नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए बड़ी खबर के साथ करें शुरुआत। बीजेपी हरियाणा कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें अमित शाह भी कोर ग्रुप की इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये भी आपको बता दें कि इस बैठक में 15 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो बीजेपी की चीफ इलेक्शन कमेटी की ये बैठक बेहद अहम यहां पर होगी। उससे पहले जो कोर कमेटी की ये बैठक बुलाई गई है, इसको लेकर हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव उसको लेकर लगातार सियासी मंथन और चिंतन और कई बैठकों का दौर चला है। अभी कोर ग्रुप की मीटिंग है, उसके बाद सीसी की भी मीटिंग होगी। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि आज हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। तो फिलहाल बैठक का दौर चल रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अमित शाह समेत 15 से ज्यादा सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। तो कोर ग्रुप की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है, कौन कौन से नाम फाइनल होंगे, उसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहां पर चुनौती बीजेपी के लिए लगातार खड़ी हुई है। अब ऐसे में नामों को लेकर चिंतन मंथन का दौर लगातार चल रहा है। 90 विधानसभा सीटों का ये चुनाव। और मेरे साथ सीधा जुड़ रहे मेरे सहयोगी कुमार गौरव। तो गौरव, समझना चाहूंगी इस बार किस रणनीति के तहत उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल दो दौर का मंथन। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले रविवार को जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा हुई थी और उसके बाद आज हरियाणा के जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त जो बैठक चल रही है, उसमें हरियाणा विधानसभा के लिए जो उम्मीदवारों की सूची फाइनल करनी है, उन नामों पे विचार चल रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा चूंकि क्रूशियल स्टेट है और लोकसभा में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी वहां नहीं कर पाई है, ऐसे में इस बार विपक्षी पार्टी वहां जो है कांग्रेस, वो भी ताकत लगाए हुए है। जेजेपी जो पहले साथ थी बीजेपी के, जिसके सहयोग से सरकार चल रही थी, वो भी इस बार अलग है। तो ऐसे में चुनौती बड़ी है हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और तमाम जो हरियाणा कोर ग्रुप की पूरी टीम है वो सभी मौजूद हैं और उम्मीदवारों के नाम पर एक एक सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कुछ समस्याएं भी है, चूँकि राव इंद्रजीत सिंह भी कुछ डिमांड करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। हालांकि ये खबर है कि बीजेपी किसी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं देना चाहती है, किसी सिटिंग सांसद को टिकट नहीं देगी। वो चाहती है कि राज्य में जो नेता हैं, जो विधायक रहे हैं या जो अभी किसी पद पे नहीं है, न सांसद है न विधायक है, और जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिले। लिहाजा मंथन का दौर चल रहा है। आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और कल आप देखेंगी कि कल बहुत संभावना है कि 11 बजे के आसपास हरियाणा के उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी के तरफ से जारी की जाएगी। आपको याद होगा पिछली बार जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की जो सूची जारी, पहली सूची में 44 नाम जारी किए गए थे, लेकिन कुछ देर में ही उसे वापस ले लिया गया था और बाद में फिर धीरे धीरे करके उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए पूरी रणनीति के साथ बैठक हो रही है। एक एक सीट पे उम्मीदवारों के कौन जीत सकता है ये देखा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो हरियाणा में राज्य सरकार का कामकाज है उसका परिणाम एक तरह से अगर मोटे तौर पे लोकल स्तर पे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, या प्रधानमंत्री मोदी के जो जीत का जो करिश्मा या उनका जो करिश्मा कहा जाता है, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, जब पार्टी वहाँ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई है। लिहाजा जातीय और तमाम समीकरण को बैठाकर ही वहां उम्मीदवार को उतारा जाएगा ताकि जीत मिल सके। लोकसभा वाली स्थिति के लिहाज से अगर लोकसभा का जो चुनाव था वो अगर लगातार बने रहिएगा और